देखिए, गलत आदतों से शरीर खराब होता है और अच्छी आदतों से शरीर बनता है। ये तो शाश्वत सत्य है, सीधी सी बात है। अगर आप गलत लोगों की संगति करेंगे तो उनसे जो सीखेंगे वो गलत आचरण ही सीखेंगे। अगर आप जो है सही लोगों की संगति करेंगे, अच्छे सज्जन की संगति करेंगे तो आपके साथ अच्छे आचरण जो है आएंगे। आप वही गुण, मतलब एक अच्छा गुण होता है और एक बुरा गुण होता है, तो आपके अंदर कौन से गुण है, अच्छे गुण है या खराब गुण है। अब देखिए, कई सारे लोग बोल रहे थे कि भाई लोग खराब होते हैं, तो मैंने एक उस पर वीडियो बनाया था कि भाई खराब लोग नहीं होते, उनका विचार होते हैं। अब ये आपके भी मन में जो चल रहा है अभी कि भाई मैंने बचपन की गलती की, मैंने गलत लोगों की संगति की और अब जो है मुझे इस पर पीड़ा हो रही है, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, मैं अच्छे से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता हूं, मेरा जो है रात में नाइटफॉल हो जाता है, मुझे कमजोरी होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारी चीजें किया, लेकिन कोई भी सलूशन नहीं आ रहा है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग को अगर रिजल्ट देखना है इसमें, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है ब्रह्मचर्य पर बहुत लंबा होता है और आप लोग कर भी नहीं पाते। मैं आप लोग को सबसे आसान टिप्स एंड तरीका बताने वाला हूं जो कि बहुत ही कारगर है। क्या करना है आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। मन पर कंट्रोल करने के लिए भी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। मतलब ये नहीं कि भाई कहीं पर बैठ गए, ये किए वो किए। देखिए, आपको करना क्या है ना, आपको सिर्फ जो गलत विचार है, गलत लोग हैं, गलत संगति है, उनसे दूरी बना लेनी है। बस आपको ये काम करना है। गलत चीजें सो आपको अलग कर लेना है, बस यही काम आपको करना है। मैं आप लोग को बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहा हूं कि आप ये करो वो करो। देखिए, जैसे कोई भी चीज अगर खराब होती है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। आपका शरीर जो है खराब हो गया, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपका जो है आपका बॉडी में कमजोरी आ गया है तो उसको आप रिपेयर करके फिर पहले जैसे ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है एक संकल्प की। बार बार संकल्प में क्या होता है आपने देखा होगा ना, मोदी जी भाषण में बोलते हैं संकल्प पत्र अभी बीजेपी वालों ने लॉन्च किया। संकल्प क्या होता है? संकल्प मतलब क्या? अगर हमने किसी काम को ठान लिया है तो वो करके ही रहेंगे, वो होता है संकल्प। आचार्य चाणक्य ने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि मैं धनानंद को हटाकर वहां पर एक श्रेष्ठ राजा को लाकर ही रहूंगा। तो संकल्प क्या होता है? किसी काम को ठानने की शक्ति। मैंने ठान लिया है कि मैं अपने शरीर को दोबारा से रिबिल्ड करूंगा, और चाहे कितना भी कमजोरी हो, चाहे कितना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, लेकिन जब आप संकल्प ले लेते हैं वहीं से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो बस आप सिर्फ एक संकल्प से तो दूर है, प्रतिज्ञा आपको लेनी पड़ेगी कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अब ब्रह्मचर्य का रास्ता ही अपनाऊंगा। बहुत हो गया, मैंने गलत रास्तों पर फोकस किया था, लेकिन अब मैं गलत रास्तों से हटकर सही रास्तों पर जाऊंगा। देखिए, इंसान है, गलती हो जाती है और इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको जाना है कहीं कुछ हासिल करने के लिए, और वहां पर 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, लाजमी है कि आप गलत रास्ते पर चले गए हैं क्योंकि आपने किसी से पूछा नहीं, और कहीं हो सकता है कि आपको अच्छा मेंटर मिला नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां से आपको पता चल गया कि हाँ मैं गलत रास्ते पर हूं, तो आप वहां से वापस आएंगे और सही रास्ते का चुनाव करेंगे। डेफिनेटली आपको जो चाहिए, जो हासिल करना, वो मिल जाएगा। उसी तरीके से आपने गलत रास्तों पर पहले कदम रखा था, गलत लोगों की, गलत मित्रों की संगति में कदम रखा था, गलत लोगों के साथ बैठते थे, गलत वीडियो देखते थे, गलत विचार मन में रखते थे, गलत आर्टिकल, लेख, पोस्ट पढ़ते थे, गलत लोगों के फोटो वीडियो देखते थे। लेकिन अब आपने ठान लिया है कि नहीं, मैं अपने शरीर को दोबारा से ताकतवर बनाऊंगा, दोबारा से मेरा कॉन्फिडेंस, फोकस सब बढ़ना चाहिए। तो आप ये सब कर सकते हैं। जब अपने मन में ठान लिया तभी से कर सकते। ठानना जरूरी है। अगर आपने किसी काम को ठान लिया कि हाँ मैं इस काम को पूरा करूंगा, तो वो काम हो ही जाएगा, लेकिन आपके अंदर वो संकल्प होना चाहिए, आप संकल्पवान होना चाहिए। अब देखिए, अभी क्या है ना कि मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं, लेकिन आपको अपने अंदर ये सब चीजें उतारने में आपको समय लगेगा। आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा कि भाई मैं भी ब्रह्मचर्यवान बनूंगा, मैं भी वीरवान बनूंगा, मैं भी वीर पुरुष बनूंगा।
ये ऐसी भावना अपने मन में हमेशा खाते पीते सोते बैठते रखते रहिए। जैसे मान लीजिए कि आप पानी पी रहे हैं, तो पानी पीते समय भी आप जो है वहां पर आंख बंद करके पानी ऐसे संकल्प मान लीजिए कि मैं इस पानी को पी रहा हूं, इससे मुझे बल मिलेगा, मुझे आरोग्य मिलेगा, मैं यशस्वी होऊंगा, मैं वीरवान होऊंगा, मैं आरोग्यवान होऊंगा, मैं पुरुषोत्तम बनूंगा। ऐसी संकल्प मन में रखना चाहिए। भोजन कर रहे हैं तो उस समय आप भोजन करने से पहले ही हाथ जोड़कर आप पहले अपने मन को शांत कीजिए, इंद्रियों को शांत कीजिए, ताकि आपका जो भोजन है वो सही जगह पर जाए, इंद्रियों के पास ना जाए। क्योंकि गलत इंद्रियां आपके पास अगर भोजन चला गया तो आपके अंदर काम वासना फिर से जागृत होगा। तो आप सबसे बढ़िया क्या है कि आप हाथ जोड़कर भोजन को नमस्कार करें, अन्नपूर्णा देवी को नमस्कार करें, या फिर मन में ही सिर्फ आप अपने मन को ओम शांति शांति, ताकि सभी जो रसो नाड़ियां हैं सब शांत हो जाए। उसके बाद से जो भी जो भोजन है उसमें आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इस भोजन से सिर्फ मुझे सात्विक शक्ति मिले। मुझे देखिए शक्तियां बहुत प्रकार की होती है, ठीक है, सत्व रजो तमस, ये 3 प्रकार की शक्तियां होती है। तो इसमें आपको सात्विकता के साथ रहना है, पवित्र रहिए। जैसे सात्विकता का दूसरा मतलब है पवित्र। तो मन में आप गलत विचार नहीं रखेंगे। जैसे ही गलत विचार आए, आप अगर मान लीजिए भगवान का कोई भी भगवान का आप जो है मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। मैं बोलूंगा राम का करिए, या फिर जो है किसी श्री कृष्ण भगवान का कीजिए। देखिए भगवान सब अलग अलग अवतार में आए हैं, सभी भगवान एक ही, उसमें सब जो ऊर्जा है अलग अलग अवतार में सबकी एक ही है। तो आप कुछ भी जिसको भी आप मानते हैं, मैं आप किसी को मैं बोलूंगा नहीं मैं तो भगवान राम को मानता हूं, तो आप भी मान सकते हो, क्योंकि उनके आचरण, वो धरती लोक पर आए थे और वहां पर उन्होंने अपने एक मानव के शरीर में पुरुषोत्तम बनकर सब कुछ ग्रह जीवन में आकर सबको जो है बताया कि एक पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं और आप भी अच्छे पुरुष की संगति लीजिए। देखिए अगर आपको अच्छे पुरुष नहीं मिल रहे हैं तो आप गलत पुरुष के साथ भी मत रहिए, अकेले खुद हो जाइए। अकेले अपन जो है ना, आप कोई किताब ले लीजिए, ऐसी किताब, धार्मिक किताब, चाहे कुछ भी, हिंदू मुस्लिम कोई भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी किताब लो, किताबों में जो ज्ञान होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको शुद्ध करने के लिए, आपके चित्त को शुद्धि के लिए होता है। इसमें धर्म वरम कुछ नहीं होता। धर्म सिर्फ एक ही चीज है भाई, आपकी चित्त शांत होना चाहिए, चित्त की शुद्धि होना चाहिए, आप सबको प्रेम करो, यही मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसमें कोई भी एक धार्मिक बुक ले लीजिए, उसमें जो बातें सिखाई जाती है वो बातें आप सीखिए। तो इससे आपका बहुत ज्यादा उद्धार होगा और आपके जो शरीर में गलत गुण आ गए थे, तामसिक गुण आ गए थे, काम वासना आ गया था, उन सब से आप दूर चले जाएंगे। आपके अंदर सात्विकता, पवित्रता, ये सब कुछ आपके अंदर आएगा। और जब ये सब आने लगेगा तो आप बहुत जल्दी ही फिर देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर फोकस लेवल बढ़ रहा है, आपके अंदर किसी भी काम को पूरा करने का संकल्प बढ़ रहा है। आप संकल्पवान बनेंगे, आप वीरवान बनेंगे, आप वीर पुरुष बनेंगे, महापुरुष बनेंगे। आपके अंदर सब वो गुण आ जाएगा जो कि एक महान संत में, महापुरुष में होता है। तो करना क्या है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, संकल्प लेना है। इसको आप चाहो तो कहीं लिख दो, दूसरे लोगों से दूरी बना लो। दूरी किससे बनाना है, बस गलत लोगों से। गलत संगति का गलत नतीजा होता है, तो गलत लोगों से दूरी बना लेना है। आपको अच्छे लोगों की संगति करनी है। बस इतना काम अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत जल्दी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि आप पवित्र रहें, बस मन से तन से हर तरह से आप पवित्र रहेंगे, वही ब्रह्मचर्य है। बहुत ये उसमें लोग क्या उसको बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, बहुत उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि जो सामान्य बच्चा है वो कर ही नहीं पाता है। तो ब्रह्मचर्य को पालन करना है आपको क्या करना है, वैराग्य धारण कर लीजिए मन में, मतलब मोह नहीं, किसी से मोह नहीं, बस भगवान का चिंतन मनन कीजिए, जो भी जिसको आप मानते हो। देखिए भगवान जो है वही सच है, देव दानव जो है, जो राक्षस है वो झूठ है, जो सच की शक्ति है वो भगवान में होती है, जो असुर जो दानव होते हैं उसमें गलत की शक्ति होती है, जो सात्विक शक्ति होती है वो भगवान की होती है, तामसिक होती है आपको पता ही है तामसिक शक्ति किसकी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सात्विक शक्ति के साथ रहना है। आपके अंदर तामसिक शक्तियां ज्यादा हो गई है, आहार जो आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें भी आप जो भी खा रहे हैं
उसमें कम कर दीजिए, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि अगर नॉनवेज खा रहे हैं, मांस वगैरह, इस सब को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तामसिक शक्ति को बढ़ावा देती है आपके अंदर। तो उसको छोड़ देंगे तो अच्छा, अभी अचानक नहीं छोड़ते, धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए, ताकत आपको सात्विक आहार से ही आएगा, संकल्प करने से ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपके अंदर संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर वीर्य बढ़ने लगेगा, आपका जो चेहरे पर कांति होगा, तेज होगा, ओज होगा, सब बढ़ने लगेगा, और आप फिर से दोबारा आपको लगेगा कि आपने जो कुछ खोया था वो सब कुछ पा रहे हैं। तो ये सब कुछ करते रहिए, चलिए। और संकल्प लेना बहुत जरूरी है।